हाँ सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आज मीटिंग रखी गई है। बैठक बताइए किस विषय में चर्चा हुई। आज जिला बूंदी के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कि जो हमारी जिला कार्यकारिणी है, सातों मोर्चों के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीमों को आज यहाँ पे बुलाया गया था। और उसके साथ साथ बूंदी विधानसभा क्षेत्र के हमारे 6 मंडलों के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को यहाँ पे बुलाया गया था आगामी विधानसभा के चुनावों की तैयारियों को लेकर के। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैक्सिमम सभी मोर्चों की ओर से जितना संभव हो सकता था सभी कार्यकर्ता इस बैठक में यहाँ पर पहुँचे। और आपके ध्यान में होगा कि पीछे भी मैं आपके इस बूंदी जिला के अंदर परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान मैं यहाँ पर आया था और अब भी मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में रह कर के काम कर रहा हूँ। जिस तरह का माहौल आज इस पूरे प्रदेश में, पूरे जिला के अंदर हम देख रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जो इस जिला के जो और भी जनता जो है, जो जनता इस कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के कारण जो तंग है, ये सारे के सारे लोग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना चाहते हैं। जिस तरह का उत्साह आज हम महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अंदर देख रहे हैं, युवा मोर्चा के साथियों के अंदर देख रहे हैं, हमारे किसान मोर्चा के साथियों के साथ जिस तरह का छल इस सरकार ने किया है, तो निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता केवल और केवल 25 नवंबर की डेट का इंतजार कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना। आप सब जानते हैं कि जब पिछली बार ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो इन्होंने किसानों को कहा था कि आपका ऋण माफ़ कर देंगे, 10 दिन के अंदर माफ़ कर देंगे, लेकिन 5 साल एक ख़त्म होने वाली है, इनका ऋण माफ़ नहीं। युवा क्यों ना दुखी हो। जिस युवा को कहा गया था कि सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, अगर रोजगार भी संभव नहीं हो पाएगा तो बेरोजगारी भत्ता आपको 35 रुपया हर युवा को दिया जाएगा। ना रोजगार मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले अगर किसी प्रदेश के हैं तो वो आपके राजस्थान के हैं। 17 पेपर लीक हुए हैं। और आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जो 17 पेपर लीक के मामले जो सामने आए हैं, अगर वो पेपर लीक ना होते, जो योग्य बच्चे थे उन योग्य बच्चों को आज सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलना था। जो योग्य है वो आज सड़कों पे घूम रहा है, जो योग्य नहीं है, जिनको उन पेपरों को पेपर लीक के माध्यम से उनको पेपर दिया गया, वो आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर, चाहे युवा की बात हो, चाहे बहनों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे आमजन की बात हो, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 150 से 150 से अधिक सीटें लेकर के 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जहां तक नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिला की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा, बूंदी जिला में हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर जिस तरह से खनन माफिया को लेकर के काम हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर के काम हुआ है, और यहाँ पर चोरी की जो वारदातें बढ़ी है, बहनों को घर से निकलना बाहर मुश्किल हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बूंदी जिला की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीतेगी। इस बात को हम डंके की चोट से कहना चाहेंगे। धन्यवाद। महिलाओं पर अत्याचार में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। बलात्कार होना, हत्या होना आम बात है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैंने एक दिन जवाब दिया था उसका। मैंने कहा कांग्रेस ने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं शायद उन कामों को कोई ना कर सके। मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, पेपर लीक मामले में पूरे देश में आपका राजस्थान नंबर 1 पे है। 17 बार पेपर लीक हुए। ये जो बहनों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, चोरी की जो घटनाएं हो रही है, उसमें प्रदेश नंबर 1 पे है। पूरे देश भर के अंदर
ये काम भी किया तो कांग्रेस ने किया है। इस मामले में यहाँ के मंत्री ने भी एक स्टेटमेंट दी थी विधानसभा में कि ये मर्दों वाला प्रदेश है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मर्दों का प्रदेश के बारे में पूछने वैसे मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा, ये मर्दों का प्रदेश भी है और बहनों का प्रदेश भी है, प्रदेश नहीं पूरा देश ही है। और मुझे लगता है कि जितने वोट अब जैसे अगर पुरुष है तो उसके वोट की वैल्यू भी एक वोट के बराबर होती है और बहन के वोट की वैल्यू भी एक वोट के बराबर होती है। और मैं समझता हूँ जो काम बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, अभी आपने देखा होगा महिला आरक्षण बिल, एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको उसी का दे रहा हूँ। अब 35% बहनें जो मित्र कह रहे हैं ना जी कि ये पुरुषों का प्रदेश है, ये पुरुष अगर ये पुरुष भी भाई पुरुष के रूप में अगर इसने जन्म लिया है तो वो भी किसी बहन की कोख से ही जन्म लिया है, उसको समझना चाहिए इस बात को। तो मैं कहना चाहूँगा इस संसार की, इस सृष्टि की अगर रचना हुई है तो जितना योगदान इसमें पुरुषों का है तो उससे कहीं अधिक योगदान इसमें हमारी माताओं बहनों का भी है। इस बात को भी हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज मोदी जी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के काम कर रही है, बेटी है अनमोल को लेकर के काम कर रही है, इसके अलावा अभी जो हमारा महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है जिसके तहत 35% बहनें अब आने वाले समय में विधायक भी बनेगी, सांसद भी बनेगी। आने वाले समय में बहनों के लिए और भी स्वर्णिम अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने वाले हैं। और जहां तक मैं बहनों की बात करूं तो ट्रिपल तलाक को लेकर के भी अगर हम बात करें तो इस ट्रिपल तलाक को भी ख़त्म करने का काम अगर किया है तो वो भी मोदी जी ने किया है। उन बहनों का मान सम्मान भी अगर किया है तो मोदी जी ने किया है। कांग्रेस की तर्ज पर बूंदी और पूरे प्रदेश में गुटबाजी का दौर भाजपा में भी है, इसके बारे में क्या कहना है? किस प्रकार पार कर पाएंगे आप इसको? मैंने तो नहीं सुना लेकिन चर्चाएं हैं, लेकिन उन चर्चाओं के बीच में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे जो भी चीज़ें बीच में रही होगी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। ठीक है, कई बार हम कार्यकर्ता को भी कहते हैं कि भाई यार ठीक है, जिसने टिकट लेना, टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, कार्यकर्ता ही टिकट मांगता है, उसको मांगना भी चाहिए जो कार्यकर्ता है। लेकिन टिकट मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें किसी के खातिर अपने रिलेशन को भी खराब नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, जो भी निर्णय संगठन की ओर से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से किया जाएगा वो निर्णय सबको मान्य होगा कि नहीं होगा भाई? है ना? हम सब लोग किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता नहीं है, हम कमल के कार्यकर्ता हैं, हम सब मोदी के कार्यकर्ता हैं। और मोदी जी का जो भी आदेश होगा, नड्डा जी का जो भी आदेश होगा, उस आदेश का पालन करते हुए हम यहाँ पे कमल खिलाएंगे। ये मैं आपके बीच में राजस्थान में चुनाव नजदीक, अभी तक सीएम चेहरा भी घोषित नहीं किया, क्या बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी राजस्थान में पार्टी? पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने मोदी जी के चेहरे से बड़ा तो कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। आज जिस चेहरे को देश नहीं बल्कि विश्व जो है, विश्व का नेता जिस चेहरे को माना जाता है, तो स्वाभाविक है राजस्थान में भी आने मोदी जी के चेहरे के नाम पे, आने मोदी जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आगे का डिसीजन तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को ही करना है, लेकिन पार्टी का प्रमुख चेहरा आने मोदी जी है और मोदी जी के चेहरे के ऊपर और कमल के फूल के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ये भी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं, कई जगह विरोध भी झेलना पड़ रहा है, क्या किस तरह से पार कर पाओगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जी प्रदेश के 2 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, बेहतर काम उन्होंने किया है। और ये संगठन के शीर्ष नेतृत्व का ही डिसीजन है, वो मिल बैठ करके जो भी काम करना होगा वो आपस में करेंगे, ये हमारा नहीं है। आपका नाम और पद बता दो। मेरा नाम विनोद है, मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी का रहने वाला हूँ और नाचन विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार वहाँ से जनप्रतिनिधि के नाते मैं काम कर रहा हूँ और प्रदेश का सचिव भी हूँ और मंडी हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकसभा क्षेत्र है, उसका सह प्रभारी भी हूँ। और इस बूंदी जिला में एक प्रभारी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ।
हम सब पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे तो हम इस सारे काम को अगर अंजाम देंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि 2025 तारीख के पहले ही हमारी पेटी में आ जाएंगे। मैं इतनी सी बात करता हूँ, अपनी बात के खिलाफ देता हूँ। बहुत धन्यवाद। और आपके घर पर आकर उस अपंग या दिव्यांग या जिस बिस्तर पे लेटा हुआ व्यक्ति है उसका वोट लेकर जाएगी। तो ये एक बहुत पूर्ण काम है। अगर एक एक बूथ पर 2-2, 5-5 कार्यकर्ता भी या ऐसे लोग हैं जिनको हम मतदान बूथ तक दिन बूंदी विधानसभा में या पाटन विधानसभा में अपने 1500-2000 लोग भी ऐसे चिन्हित कर लिए जिनको हम ले जाने में दिक्कत आती है या वो जो आदमी है पेड़ पर लेटा हुआ उसको कष्ट होता है, तो हम ऐसा काम से बचने के लिए, असुविधा से बचने के लिए पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे तो हम इस सारे काम को अगर अंजाम देंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि 2025 तारीख के पहले ही हमारी पेटी में आ जाएंगे। मैं इतनी सी बात करता हूँ, अपनी बात के खिलाफ देता हूँ। बहुत धन्यवाद। हम सब पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे तो हम इस सारे काम को अगर अंजाम देंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि 2025 तारीख के पहले ही हमारी पेटी में आ जाएंगे। मैं इतनी सी बात करता हूँ, अपनी बात के खिलाफ देता हूँ। बहुत धन्यवाद। हम सब पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे तो हम इस सारे काम को अगर अंजाम देंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि 2025 तारीख के पहले ही हमारी पेटी में आ जाएंगे। मैं इतनी सी बात करता हूँ, अपनी बात के खिलाफ देता हूँ। बहुत धन्यवाद।